प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फेवर में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को पूरा देखना है और लास्ट में दोस्तों कमेंट कीजिए कितने आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप 50 में से 20 का उत्तर सही दे देते हो तो समझो आपकी तैयारी शानदार है, ठीक है ना। आपको ओनली 50 में से 20 प्लस सही करने हैं। सारे क्वेश्चन लेवल के और एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल है। आप किसी भी एग्जाम का पेपर देख लो, आपको ये क्वेश्चन पक्के मिलने वाले, क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है, घुमा फिरा के आते हैं। एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हो सारे के सारे। तो चलिए क्लास के शुभारंभ करते हैं। आपका एक ही टारगेट है, क्लास को पूरा देखना है और दोस्तों 50 में से आपको 20 सही करके दिखाना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने, नवलखा झील कहाँ पर बताओ। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, अलवर में, बूंदी में, जयपुर में। नवलखा झील कहाँ पर है? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, खाली कोने बैठेगा। कमेंट साथ में करते रहना, ठीक है ना, तभी आपका रिजल्ट अंतिम समय में आएगा। तो देखो दोस्तों, नवलखा झील कहाँ पर है? नवलखा झील बूंदी जिले में। सी ऑप्शन आपका राइट है। सी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थेवाकला, थेवाकला किस जिले की प्रसिद्ध है? दोस्तों कमेंट कीजिए, थेवाकला किस जिले की फेमस है? जयपुर की, भरतपुर की, प्रतापगढ़ की, अलवर की। तो देखो दोस्तों, एग्जाम सवाल ऐसे आ सकता है कि थेवाकला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो आपका जाएगा प्रतापगढ़, ठीक है ना। थेवाकला प्रतापगढ़ की फेमस है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थे बताओ दोस्तों। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सावित्री देवी, सुमित्रा सिंह, गीता देवी या दोस्तों माया देवी। आपको दोस्तों मेरे पे विश्वास करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आपका सेक्शन की गारंटी मेरी, जो आपको दोस्तों अंतिम 30 दिन आपके पास है, बिल्कुल 30 दिन मुझे दे दीजिए, आपका सेक्शन आपका पक्का आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वही एग्जाम आएंगे। तो कमेंट कीजिए, प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आपका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है बी, ठीक है ना, सुमित्रा सिंह। बी जो भी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करे वेरी गुड, क्या बात है मित्रों। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट। अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से बताओ दोस्तों। अमरचंद भाटिया का संबंध किससे है? जोधपुर जिले से, जयपुर से, अलवर से या बीकानेर से। अमरचंद भाटिया का संबंध दोस्तों किससे हो जाएगा? बिल्कुल वेरी गुड, बीकानेर जिले से। डी जो भी कमेंट करा डी ऑप्शन आपका राइट है। 5वां क्वेश्चन आपको सामने आ चुका है, देखिए, कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक विद्यार्थी का कमेंट आएगा यहाँ पर, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? देखिए, राव मालदेव को, गंगा सिंह को, राय सिंह को या राव लोणकर्ण को। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? तो देखो दोस्तों, कलयुग का कर्ण राव लोणकर्ण को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। मुझे आशा ये सभी का राइट हुआ होगा, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आप सामने आ चुके, देखिए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? भरतपुर को, अजमेर को, अलवर को या जयपुर को। सभी विद्यार्थी साथ में कमेंट करेंगे दोस्तों। अगर आपको सरल क्वेश्चन लग रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी शानदार है, आपका एकदम ऐसे सवाल आने वाले। कमेंट कीजिए, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जयपुर को, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, वीर सतई ग्रंथ किसने लिखा बताओ। वीर सतई ग्रंथ किसने की थी? जयनारायण व्यास ने, पंडित विद्याधर ने, श्रीमल मिश्र ने, दोस्तों जयशंकर प्रसाद ने। वीर सतई ग्रंथ किसने लिखा? कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, वीर सतई ग्रंथ किसना श्रीमल मिश्र ने की थी, ठीक है ना, श्रीमल मिश्र ने की थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। 8वां प्रश्न आपके सामने, तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर बताओ भाई। देखो यहाँ पर काफी विद्यार्थी कन्फ्यूज होने वाले। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अलवर में, अजमेर में। देखो दोस्तों, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो, ठीक है ना, एक तो कहाँ पर है, बूंदी में है, और एक कहाँ पर है, अजमेर में है। तो देखो, अगर ऑप्शन में दो तो ऑप्शन में साथ आएंगे नहीं, ठीक है ना। बूंदी और अजमेर दोनों ऑप्शन में आपके नहीं आने वाले। अगर बूंदी आए तो बूंदी राइट कीजिए, अजमेर तो अजमेर आपको राइट करना, ठीक है। तो तारागढ़ दुर्ग दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? आपका अजमेर जिले में, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सामने, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहते हैं बताओ भाई। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? भाकर, मेवल, जरगा या हेमकुट। सिरोही की दोस्तों पहाड़ी को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है दोस्तों? भाकर कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। सिरोही की दोस्तों उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, देखिए, पोखरण झील कहाँ पर बताओ। पोखरण झील कहाँ पर है? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, अलवर में। फटाफट कमेंट कीजिए, पोखरण झील कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, पोखरण कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो पोखरण झील भी कहाँ पर हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। सी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करने के बाद चेक कर लीजिए, ठीक है ना। अब तक आपने लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब में मोटिवेशन करते हैं। आप जैसे कमेंट करते हैं कि सर नए क्लास, सर और क्लास लाओ, तो हमें दोस्तों उत्साह आता है कि वह क्या बात है, बच्चों को क्लास पसंद आ रही है और क्लास लाई जाए। तो आप क्या करना दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है बताओ भाई। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है? अलवर में, सिरोही में, सीकर में, जोधपुर में। तो देखो दोस्तों, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला खेजड़ली जोधपुर में भरता है, ठीक है ना, अमरता देवी की याद में। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, गांधी सागर बांध किस नदी पर बताओ। गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास पर, चंबल पर, पार्वती पर या माई पर। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बांध का, भूगोल का।
तो रेगुलर दोस्तों गांधी सागर बाद चंबल नदी पर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राज्य का एकमात्र नैरोगेज वाला जिला है, बताओ भाई राजस्थान का एकमात्र दोस्तों नैरोगेज वाला जिला कौन सा है? धौलपुर, सिरोही, कोटा या अजमेर? राज्य का एकमात्र नैरोगेज वाला जिला कौन सा है दोस्तों? धौलपुर जिला, ये ऑप्शन आपका राइट है, जहां से दोस्तों नैरोगेज गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं, बताओ भाई आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल को, पार्वती को, बनास को या माई को? देखो आदिवासियों की गंगा है, अर्जुन की गंगा है, ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आने वाला सवाल है, तो कमेंट कीजिए आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो डी ऑप्शन आपका राइट है, माई नदी को। और एग्जाम में सवाल आ जाएगा अर्जुन की गंगा किसे कहते हैं, तो वह आपको बाण गंगा को, ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आपको समझ आ चुका है, देखिए गिरल ताप विद्युत परियोजना किस जिले में है? बताओ भाई गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर है? जयपुर में, अलवर में, बाड़मेर में, भरतपुर में? गिरल ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों आपकी बाड़मेर जिले में स्थित है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जाखम बांध किस जिले में? जाखम बांध कहाँ पर, फटाफट कमेंट कर दो एक बार, जाखम बांध किस जिले में? अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, प्रतापगढ़ में? आप दोस्तों बीएससी के एग्जाम में भूगोल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो भूगोल पर आपका सारा ध्यान होना चाहिए, कमेंट कीजिए जाखम बांध किस जिले में? तो रेगुलर जाखम बांध है जो प्रतापगढ़ में, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने, जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर, बताओ जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में, सिरोही में, जयपुर में, अलवर में? देखो करणी माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। उसी प्रकार जिलानी माता का मंदिर कहाँ पर है, कमेंट कीजिए मित्रों। तो रेगुलर जिलानी माता का मंदिर अलवर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए विद्यार्थियों अगला प्रश्न आप सामने, नवलखा भंडार किस दुर्ग में? बताओ भाई नवलखा भंडार किस दुर्ग में? जयगढ़ में, जूनागढ़ में, मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में? नवलखा भंडार कहाँ पर है? तो रेगुलर नवलखा देखो जयगढ़ कहाँ पर है? जयगढ़ जयपुर में, जूनागढ़ बीकानेर में, मेहरानगढ़ जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ में, ठीक है, तो कमेंट कीजिए नवलखा भंडार दुर्ग कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, ठीक है ना, नवलखा भंडार चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 19वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए कोमलगढ़ दुर्ग किस जिले में? कमेंट कीजिए कोमलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, राजसमंद में? कोमलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो रेगुलर कोमलगढ़ दुर्ग है जो राजसमंद जिले में, डी ऑप्शन आपका राइट है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न आप सामने, आपको दोस्तों एक ही टारगेट होना चाहिए, कुछ भी हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना, और सिलेक्शन लेने के लिए दोस्तों आपको कम से कम 400 प्लस नंबर तो लाने पड़ेंगे, इसलिए आपको 450 का टारगेट लेके चलना है, ठीक है ना। फटाफट कमेंट कीजिए भाई आड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? आड़ की छतरियाँ कहाँ पर स्थित हैं? अलवर में, सिरोही में, कोटा में, उदयपुर में? तो दोस्तों आड़ की छतरियाँ कहाँ पर है? उदयपुर जिले में, जिलों की नगरी में, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? बताओ भाई बीकानेर की स्थापना किसने की? गंगा सिंह ने, राय सिंह ने, बीकाजी ने, मान सिंह ने? बीकानेर नगर की स्थापना किसने की? तो रेगुलर बीकानेर नगर की स्थापना बीकाजी ने की थी, किसने? बीकाजी ने, बिल्कुल सी ऑप्शन आपका, जो भी कमेंट करा सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, रामदेव पुष्प मेला कहाँ भरता है? बताओ रामदेव पुष्प मेला कहाँ पर भरता है? अगर पूछ ले रामदेव मेला कहाँ पर भरता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना दोस्तों, बिल्कुल रोनीचा राइट करना है, जैसलमेर में। यहाँ पर पूछा रामदेव पुष्प मेला कहाँ पर भरता है? अजमेर में, जोधपुर में, अलवर में, नागौर में? तो रेगुलर अगर पुष्प मेले की बात हो ना, सीधा आपको नागौर राइट करना, ठीक है ना, रामदेव पुष्प मेला नागौर में भरता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, रोहिणी को राज्य पुष्प कब घोषित किया है? बताओ भाई राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। इसको किस वर्ष घोषित किया गया था? 1970 में, 1977 में, 1983 में, 1955 में? रोहिणी को राज्य पुष्प कब घोषित किया गया था? तो इसका पास दोस्तों 1983 में, ठीक है ना, 1983 में दोस्तों क्या है, रोहिणी के फूल को राज्य पुष्प घोषित किया गया था, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है? दोस्तों क्लास को पूरा देखना, ठीक है ना, क्लास को करो पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। कमेंट कीजिए बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है? सिरोही में, जोधपुर में, अलवर में, अजमेर में? बादशाह का मेला कहाँ पर भरता है? तो रेगुलर बादशाह का मेला अजमेर में भरता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। और एक बार सभी तारीख क्लास को शेयर कर दीजिए, जितने भी प्यारे भाई बहन देख रहे हो उसमें क्या करें, क्लास को एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए 5-5 लोगों के साथ, ठीक है। और कमेंट कीजिए राजस्थान का राज्य खेल है, बताओ भाई, सभी को बताओ ये तो राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल या हॉकी? तो रेगुलर राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, सी ऑप्शन आपका राइट है। 26वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? बताओ भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, अजमेर में, अलवर में? भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है? तो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र दोस्तों अलवर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है, बताओ बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी कौन सी है? नागनेशी माता, करणी माता, जीण माता या तनोड़ माता? तो रेगुलर बीकानेर की, बिल्कुल पूरे बीकानेर की बोल दो आप, बीकानेर की रानी कौन सी है? करणी माता। बिल्कुल इनका प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में,
और ये दोस्तों क्या है, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आज का देखिए, सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताओ भाई। सफेद सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है? गोटन से, गजनेर से, फलोडी से, अजमेर से। सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? गोटन से होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप सामने, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, बताओ भाई। तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? सिरोही, अजमेर, अलवर या झुंझुनू, बताओ भाई। तांबे का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? झुंझुनू से होता है, ठीक है ना, झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू, आपको पता होगा ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, राजस्थान की प्रथम डेयरी का नाम क्या था? दोस्तों कमेंट कीजिए, राजस्थान की पहली डेयरी कौन सी थी? शीतला, पद्मा, गणेश, लक्ष्मी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, राजस्थान की प्रथम डेयरी पद्मा थी, जो कि कहाँ पर थी? अजमेर। साथ में ये भी याद रखना, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप समाज को देखिए, गणेशोर सभ्यता किस जिले में, बताओ। गणेशोर सभ्यता कौन से जिले में? नागौर में, भरतपुर में, अलवर में या सीकर में? गणेशोर सभ्यता कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों, गणेशोर सभ्यता सीकर में। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। 32वां क्वेश्चन आपके सामने आज को देखिए, राज्य में सर्वाधिक नमक उत्पादन होता है, बताओ भाई। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है? डीडवाना से, फलोदी से, डेगाना से, सांबर से। राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ से होता है दोस्तों? बिल्कुल सांबर से होता है, ठीक है ना, सांबर से होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर जो भी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, बताओ भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, जिसमें लोग रहते हैं, रहवासी दुर्ग? तो देखिए, जूनागढ़, चित्तौड़गढ़, तारागढ़ या जयगढ़। तो बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? चित्तौड़गढ़। उसके बाद जैसलमेर है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आज को देखिए, काले ऋणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य, बताओ भाई। काले ऋणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, सीता माता, ताल छापर या माउंट आबू। काले ऋणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिल्कुल ताल छापर, जो कि कहाँ पर है? चूरू जिले में है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, मेवाड़ की आंख किस दुर्ग को कहते हैं, बताओ भाई। मेवाड़ की आंख किसे कहते हैं? कोमलगढ़ को, कटारगढ़ को, जयगढ़ को या सिवाना को? मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ कहलाता है, ठीक है ना। मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, बताओ भाई। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? गजनेर में, फलोदी में, माउंट आबू में, अलवर में। तो देखो दोस्तों, ग्रीष्म महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मनाते हैं, ठीक है ना। माउंट आबू सिरोही में मनाते हैं। यहाँ पर कौन से जिले दोस्तों? नक्की जिले माउंट आबू में, ये भी आपको साथ में याद रखना है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर स्थित है, बताओ भाई। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर है? सिरोही में, चूरू में, अलवर में, बीकानेर में। कपिल मुनि का आश्रम कहाँ पर हो जाएगा मित्रों? कमेंट कीजिए। तो कपिल मुनि का दोस्तों आश्रम बीकानेर में, डी ऑप्शन आपका राइट है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आप सामने, महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पड़ता है, बताओ भाई। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर लगता है? दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक, देख लो कितने इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ पर पड़ता है? कोटा में, करौली में, अजमेर में, जयपुर में? तो देखो दोस्तों, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली में भरता है, ठीक है ना, करौली में भरता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है, बताओ भाई। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5, 7, 3 या 8। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इस खेल में खिलाड़ी होते हैं 5, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने आज करिए कि वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की प्रथम, अगला देखिए, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, बताओ भाई। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर या टोंक? तो डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। राजस्थान की एकमात्र दोस्तों मुस्लिम अगला देखिए, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, दोस्तों कमेंट कीजिए, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? अलवर, जयपुर, भरतपुर या टोंक? तो डी ऑप्शन आपका राइट है, टोंक, ठीक है ना। डी जो भी कमेंट करा वेरी गुड। अगला प्रश्न आप सामने, जाट से सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? दोस्तों जाट से सिक्के कहाँ पर चलते थे? अजमेर में, अलवर में, जयपुर में, कोटा में? तो दोस्तों जाट से सिक्के जो जयपुर में चलते थे, ठीक है ना, जयपुर रियासत में चलते थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने आज का देखिए, देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर, बताओ भाई। देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर हैं? अलवर में, अजमेर में, भरतपुर में, बीकानेर में? देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर है? कमेंट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर हो जाएगी? ये छतरियाँ दोस्तों आपकी बीकानेर जिले में, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, अहिचित्रपुरम किसका प्राचीन नाम है, बताओ भाई। अहिचित्रपुरम किसका प्राचीन नाम है? अलवर का, अजमेर का, जयपुर का या नागौर का? जो क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, उसको मान लेना, ठीक है ना। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे, पर जो बार बार है उसको क्या करना, आपको थोड़ा हाईलाइट करना है। तो देखो दोस्तों, अहिचित्रपुरम नागौर का पुराना नाम है। डी ऑप्शन आपका राइट है। और नागौर को धातु नगरी भी कहते हैं। अगला प्रश्न आप सामने देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग के जिले में, बताओ। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में, जयपुर में, भरतपुर में, उदयपुर में? तो देखो दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर जिले में चिड़िया टूक पहाड़ी पर है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न आप समझ चुके देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बूझ झील कहाँ पर बताओ? बूझ झील कहाँ पर स्थित है? अलवर में, अजमेर में, कोटा में, जैसलमेर में। बूझ झील कहाँ पर दोस्तों? जैसलमेर जिले में। डी ऑप्शन आपका राइट है। 46वां क्वेश्चन आपको सामने देखिए, झरोखा का शहर किसे कहते हैं बताओ? झरोखों का शहर किसे कहा जाता है? अजमेर को, बीकानेर को, बाड़मेर को या जैसलमेर को? झरोखों का शहर कौन सा है? तो डी ऑप्शन आपका राइट है, जैसलमेर, ठीक है ना। जैसलमेर दोस्तों क्या है? झरोखों का शहर कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आप सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? बीकानेर में। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपको सामने देखिए, गलीसा प्रशिक्षण किस अगला देखिए, गलीसा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों कमेंट कीजिए, गलीसा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? अलवर में, जयपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में। गलीसा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल ये बीकानेर में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, और अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है दोस्तों, एक बार चेक कर लीजिए, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चेक लो, सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे नया वीडियो आएगा आपके पास सीधे नोटिफिकेशन आएगा। तो कमेंट कीजिए, राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग बताओ भाई, जल दुर्ग कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जूनागढ़, मेहरानगढ़ या गागरोन? तो दोस्तों जल दुर्ग आपको हो जाएगा गागरोन, झालावाड़, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। और ये क्लास का आखिरी सवाल आपके सामने, गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर बताओ भाई? गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? अलवर में, अजमेर में, बीकानेर में, सिरोही में। गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? कमेंट कीजिए। तो गजनेर अभ्यारण्य दोस्तों बीकानेर में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आपको ईमानदार से कमेंट करना है, 50 में से आपके कितने राइट हुए, ठीक है ना। आपके कितने राइट हुए, आपका टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। और दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इस क्लास का वो पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। डेली 2 क्लास है, दोनों को पूरा देखना है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।